जय हिंदुस्तान। बहुत दिनों से मन में एक बात चल रहा था, सोच रहा था कि आप लोग से बात करूं या ना करूं। एक मुद्दा है कि जातीय जनगणना बिहार में करवाया जा रहा है। आप सबने ज़रूर सुना होगा कि बिहार में जातीय जनगणना हो रहा है, और हमारे नेता जो बताते हैं जातीय जनगणना के पीछे का मकसद, वो तो हम समझ जाते हैं। वो जो रैली में अपना भाषण देते हैं, अपना मैनिफेस्टो में बताते हैं, सीधी सीधी लाइनें रहती है, हम लोग को समझ में आ जाती है। लेकिन जो अंदर की राजनीति है, जो चाणक्य की कूटनीति है अंदर की, वो क्या है जातीय जनगणना करवाने के पीछे। हमारे नेता बताते हैं कि जातीय जनगणना करने के पीछे का मकसद ये है कि बिहार में जो भी पिछड़े जात है उनका विकास किया जाए, उस जात के कैंडिडेट को आगे लाया जाए, उनको आरक्षण देके जिनको उनको पॉलिटिकल इक्वलिटी मिले, पॉलिटिकल बेनिफिट मिले, सोशल पॉलिटिकल इक्वलिटी है समाज में। इस वजह से आरक्षण को जातीय जनगणना बेस्ड आरक्षण यहाँ पे सेंसस करवाया जा रहा है बिहार में। लेकिन हमको एक बात सोचने का ज़रूरत है कि मुजफ्फरपुर से मैं बिलोंग करता हूँ, और मुजफ्फरपुर के पिछले 15 साल से विधायक थे सुरेश शर्मा, ठीक है, वो फॉरवर्ड है। क्या मुजफ्फरपुर के सारे फॉरवर्ड का विकास हो गया? क्या मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट बनता तो फिर उस पे एयरपोर्ट पे सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड जाते, सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड जाते, या सिर्फ हिंदू जाते, या सिर्फ मुसलमान जाते, या सारे जात और धर्म के लोग जाते उस एयरपोर्ट पे? उस एयरपोर्ट से सारे जात और धर्म के लोगों को रोज़गार मिलता। ऑटो चलाने वाले से लेकर, टैक्सी चलाने वाले से लेकर, रैपिडो चलाने वाले से लेकर, ओला उबर चलाने वाले तक को रोज़गार मिलता। खाने पीने की दुकान से लेकर हर एक चीज़ पे रोड और सड़क कोई नेता बनवाता है, कोई भी सांसद हो या कोई भी विधायक हो, तो किस जात के लिए बनवाता है? क्या वो जिस जात से बिलोंग करता है सिर्फ उसी जात के लिए बनवाता है? क्या एमपी एमएलए फंड जो है वो जात देख कर आती है या फिर क्षेत्र देख कर आती है? क्षेत्र के हिसाब से डिसाइड होता है ना कि एमपी किस क्षेत्र का कितना फंड होगा, और उस एमपी को दिया जाता है, उस एमएलए को दिया जाता है वहाँ के सड़क बनवाने के लिए, वहाँ के स्कूल बनवाने के लिए, वहाँ के अस्पताल बनवाने के लिए। लेकिन जब तक हम लोग जात देखेंगे ना, तब तक कोई भलाई नहीं होने वाला है। आप टैक्स देते होंगे गाड़ी खरीदने के, उसके बाद जब आप टोल प्लाजा से पार करते हो तो वहाँ पे टोल टैक्स भी देते हो। फिर आप जब गाड़ी ख़राब होती है आपकी तो सर्विस सेंटर जाते हो, उसके इक्विपमेंट्स में, पार्ट्स में आप पैसे लगाते हो, उसमें भी जीएसटी भरते हो, उसमें भी टैक्स देते हो। तो इतने टैक्स देने के बावजूद टैक्स आप क्यों देते हो? टैक्स आप इसलिए देते हो कि ट्रैफिक पुलिस को जो सैलरी मिले आपके टैक्स के पैसे से मिले, रोड जो बनाई जाए आपके टैक्स के पैसे से बनाई जाए। तो रोड अगर ख़राब होती है, और रोड ख़राब होने के कारण अगर आपकी व्हीकल, आपकी गाड़ी ख़राब होती है, तो इसका जिम्मेदार, इसका दोषी कौन? ये सवाल हम कब करेंगे? ये सवाल हम नहीं पूछते। हम क्यों नहीं पूछते हैं? हम सोच लेते हैं कि हम यादव है तो हम तो पर्टिकुलर पार्टी को ही वोट देंगे, क्योंकि ये पार्टी हमारे जात के लोगों को सपोर्ट करती है। मुसलमान हैं तो हम पर्टिकुलर पार्टी को देंगे, हम फॉरवर्ड है तो हम पर्टिकुलर पार्टी को देंगे। तो बिहार में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जहर का काम कर रहा है, स्वीट पॉइजन का काम कर रहा है। हम और आप बिहारियों को ही समझना पड़ेगा। कोई भी नेता आया ना, स्कूल होता है, अस्पताल होता है, कोई भी चीज़ होता है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, हर एक जात के लिए होता है, हर एक धर्म के लिए होता है। तो हम लोग को सिंपल, जो हमारे बाबा साहब जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, उन जो लिखे हुए हैं संविधान में, हम लोग को देश चलाना है, राज्य चलाना है, तो उसको फॉलो करना चाहिए। साधारण बात, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि देश को, सिस्टम को कैसे चलना चाहिए। तो वो कोई नहीं फॉलो करेगा। हम सबका नर्वस सिस्टम एक है, हम सबका एक्सक्रेटरी सिस्टम भी एक है, सबका रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सब सिस्टम एक है। किडनी, लंग्स, इंटेस्टाइन सब लोगों के पास सेम है। बनाने वाले ने जब फ़र्क नहीं किया तो हम और आप कौन होते हैं फ़र्क करने वाले? अरे ठीक है, हम सबको गर्व होना चाहिए, हम सब जिस भी जाति से है, जिस भी धर्म से है, गर्व होना चाहिए अपने जाति और धर्म होने पर। लेकिन लड़ने का और ये करने का, हम संविधान पढ़ते हैं, कोई बीच में उठ के बोल देता है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाना क्या है? हिंदुस्तान तो है ही नहीं। 80% तो लोग हिंदुस्तान बोलते हैं ना, इसको हिंदू है यहाँ पे 80%, इस वजह से हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान दुनिया को वासुदैव कुटुंबकम, विश्व हमारा परिवार है, इसका नारा सिखाता है। तो मुसलमान को भी, क्रिश्चियन को भी, सिख को भी एक्सेप्ट करने में हमको कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, अगर कोई सोशल हार्मोनी के साथ हमारे देश में रहता है तो ये चीज़ हम नहीं समझेंगे। ये चीज़
हमारे नेता जानबूझकर नहीं समझाना चाहते हैं। इस साजिश के तहत एजुकेशन सिस्टम को ख़राब रखा गया है। जो नीचे कस्बे के लोग हैं उनको अच्छे रिसोर्सेज से, अच्छे एजुकेशन सिस्टम से वंचित रखा गया है, क्योंकि वो अगर समझ जाएंगे कि उनका क्या फंडामेंटल राइट है, क्या फंडामेंटल ड्यूटी है, तो आप लोग सोचिए कि सवाल करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इस सवाल नहीं हो सरकार के खिलाफ, ऊपर के जो रूलिंग क्लास है उनके खिलाफ, कोई भी हो सकते हो, बिजनेसमैन हो सकते हैं, सरकार के लोग हो सकते हैं, जो सामने में दिखते हैं हमको वो हो सकते हैं, और जो पर्दे के पीछे वो भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग को समझना पड़ेगा। हॉस्पिटल जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे खून पूछ के जात लेते हैं ना। जो लोग वोट देने के टाइम अगर जात देख के वोट दे रहे हैं, कृपया उनसे अनुरोध है कि हॉस्पिटल अगर आप जाएं तो अपने जात के अलावा किसी और का खून न ले। अपने बच्चे और अपने पिता के एक्सीडेंट होने पर, बीमार होने पर दूसरे जात का खून न ले। दूसरे जात के डॉक्टर से इलाज ना करवाए। अपना गाड़ी पंक्चर होने पर, मैक्सिमम इस देश का पंक्चर वाला मुसलमान है, तो उस मुसलमान से पंक्चर ना बनवाए, अगर इतना ही धर्म से। और एक चीज़ आप लोग, इतिहास से हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इतिहास हम लोग को क्यों पढ़ाया जाता है? एनसीईआरटी में से 2-3 लाइन डिलीट कर दिया गया है तो बवाल मचाया जा रहा है। इतिहास हम लोग को सीख लेने के लिए पढ़ाया जाता है। तो हम अगर एग्जाम्पल देखेंगे कि सीरिया का, इराक का, साउथ सूडान का, हर जगह जहाँ पे भी धार्मिक हिंसा हुआ, उस देश का आज क्या हाल है। तो हमको इस चीज़ से बचना पड़ेगा। अगर कोई भी गलत कर रहा है, ये मैं मानता हूँ, बुरे अच्छी तरीके से ये मानता हूँ कि मुसलमान जितने भी आतंकवादी हैं वो मुसलमान ही हैं, लेकिन सारे मुसलमान आतंकवादी है ये कहना फिर गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर ये कहते हैं तो अब्दुल कलाम पे भी और अशफाकुल्ला खान साहब पे भी हम लोग आरोप लगा रहे हैं, एलिगेशंस लगा रहे हैं, तो ये कहना गलत है। इस देश का 95% हिंदू और मुसलमान आम आदमी जो है जीना, कमाना और खाना चाहता है। बाद बाकी जो भी नफरत फैलाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ वो धर्मगुरु और नेताओं के द्वारा फैलाया जा रहा है। कोई भी दंगा हिंदुस्तान में होता नहीं है, करवाया जाता है। हमारे एनएसए अजीत डोभाल साहब का स्टेटमेंट है ये। 15 मिनट के अंदर, जैसे कोई बोलता है ना कि पुलिस को हटा दो फिर औकात देख लो, नहीं, 15 मिनट के अंदर अगर पुलिस को परमिशन दे दो, हिंदुस्तान में कोई दंगा ऐसा नहीं है कि 15 मिनट के अंदर अपनी फोर्सेज, सीआरपीएफ हो, इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, छुड़ाने में कैपेबल ना हो। तो ये सब हम अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, फिर भी हम लोग सवाल नहीं पूछते हैं, फिर भी हम लोग बहकावे में बह जाते हैं, फिर भी अब नेशनल मीडिया रात को बैठा के बहस करवाती है, हम उस इलॉजिकल के डिबेट में बह जाते हैं। काम पे अपना किसी के सुनी सुनाई बात पे मैं जो बोल रहा हूँ एकदम उस पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। अपना गूगल है आपके पास, अपना क्रिटिकल थिंकिंग है, अपना एनालिसिस करके, अपना लॉजिकल थिंकिंग लगा के जब हम लोग का अपना समझ होगा ना, उस दिन फिर हम सवाल कर पाएंगे। और एक एक जनता जिस दिन जग गया ना, उस दिन फिर ये 500 और 1545 सांसद, कुछ बिजनेसमैन के बस की बात नहीं है 140 करोड़ लोगों पे राज करने का। ऊपर के 10% लोगों के पास इस देश में 72% वेल्थ है, और बॉटम 50%, नीचे के 50% लोगों के पास मात्र 13% धन है। सोचिए अमीरी और गरीबी के बीच का खाई कितना बढ़ते जा रहा है, और आने वाला टाइम ऐसा बनाया जा रहा है कि अमीर और अमीर होगा, गरीब और गरीब होगा। तो हम सबको सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम ये करना पड़ेगा कि जात पात को छोड़ना पड़ेगा। बहुत बड़ा जहर है। हम जिसको समझ के अपने जात का वोट देते हैं, बाद में चल के वो हमारा ही हिस्सा खा जाता है, हमारा ही हक लूट लेता है। घर बनवाने के लिए, आवास योजना के लिए पैसा आता है तो मुखिया को 20% कमीशन चाहिए, तब जाके वो पैसा निकलवाएगा। शौचालय बनने का 10,000 रुपये आएगा तो उसमें से 2,000 4,000 कमीशन चाहिए, तब जाके शौचालय का गरीब का पैसा निकलेगा। और बेचारे गरीब को ना पैन से आधार लिंक करने आता है, ना बैंक जाने आता है, ना कुछ करने आता है, और सरकार फ्री सर्विसेज दे नहीं रही है। तो उस बेचारे को जो इन्फॉर्मेशन के लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के चक्कर में, इन्फॉर्मेशन के अभाव के कारण पैसा देना पड़ता है। सोचता है कि जे भी 5,000 आ रहा है वो प्रॉफिट न है, सरकार आ रहा है तो सरकार दे रहा है तो प्रॉफिट ही, लेकिन उसको पता नहीं है कि सरकार कहाँ से दे रही है। सरकार जो लोग टैक्स दे रहे हैं, टैक्स पेयर के पैसे को, जिनके पास नहीं है टैक्स देने का क्षमता के ऊपर, उनको सरकार ऊपर अपलिफ्ट करने का काम कर रही है। इस प्रोसेस को, इस स्ट्रेटजी को, इस मेथड ऑफ सिस्टम को हम लोग जिस दिन समझने लगेंगे ना, उस दिन फिर बदलाव आ जाएगा। नहीं तो 75 साल के बाद भी हम लोग डेवलपिंग कंट्री आज भी बोल रहे हैं, आने वाले 75 साल के बाद भी हम लोग को डेवलपिंग कंट्री बोलना पड़ेगा। अगर हम डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं, जापान की तरह जो 14 साल के अंदर हो गया बराबर, जब अमेरिका उसको फल दे रहा था सेब, तो बोला कि अपना मीठा सेब रखो, हम अपना खट्टा सेब खा लेंगे। इसको बोलते हैं ट्रू नेशनलिज्म, ट्रू पैट्रियार्क। और हमारे लोग, देश के लोग, बहुत लोग ढिंडोरा पीटते हैं देशभक्ति का, सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन। सर काम नहीं चलेगा,
जो लोग भी 5 करोड़ के गाड़ी पे इस देश में चल रहे हैं, आप प्लीज़, आपसे दरख्वास्त है कि आप देशभक्ति का ढिंढोरा ना पीटे, क्योंकि अगर आपके रूह नहीं काँप रहा है ना, कोई आपके बगल में अगर कचरा में से खाना चुन के खा रहा है, मैंने अपने आँख से देखा है, किसी का शरीर ठंडा में कपड़ा फटा हुआ है, मेरे ऊपर तो टी शर्ट है, ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया, लेकिन जिसका शरीर में चप्पल नहीं है, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, और जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको पढ़ने का सुविधा नहीं मिल रहा है, बहुत दुख होता है। कसम खाया हूँ मैं, जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरा ज़िंदगी का आखिरी सांस दूसरे के लिए होगा, क्योंकि मैंने बचपन में एक किताब पढ़ लिया था कि जीते असल में वही हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। जय हिंद।